तो उसके आइडिया जो उसने सोचा था कि वो कुछ क्राइम करेगी और पकड़ी जाएगी, उस आइडिया को उसे बताए हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या करने वाली है हमारी फीमेल लीड। वो अभी कार में बैठी हुई, यहाँ पर हम देखते हैं 2 सोल्जर्स लोग, उसमें से एक जो है वो बहुत नींद में बोल रहा है कि मेरा दिन आज खराब चल रहा है। तभी दूसरा बोलता है शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो आगे जानते हैं। तो हमारी जो फीमेल लीड आई है गेटवे टू यूनिफिकेशन, जिसकी बात उसने उस टाइम पर की थी जब वो बोल रही थी कि मैं क्राइम करने वाली हूँ, तो वो उस जगह पर आ चुकी है। और आप पढ़ सकते हैं गेटवे टू यूनिफिकेशन पाजू पीस कैपिटल ऑफ द कोरियन। यहाँ पर मुझे सामने जो ये ट्रक दिख रही है दोनों की दोनों, और सोल्जर्स लोग खड़े, लग रहा है कि हाई सिक्योरिटी एरिया है ये। अब उनकी कन्वर्जेशन का एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, जहाँ पर वो लड़की पूछती है, जब वो ये प्लान बताती है कि वो क्राइम करेगी, तो वो बोलती है अगर समझो तुम दोनों मिल भी गए तो क्या क्या करोगी आगे तुम। तो फीमेल लीड बोलती है कि मुझे नहीं पता, अभी मैं नहीं जानती हूँ। वो बोलती है या तो मैं उसे मार दूंगी, या फिर मैं उससे अभी जितना प्यार करती हूँ उससे कई ज़्यादा प्यार करूँगी, मगर मैं अभी के अभी उसे देखना चाहती हूँ। यहाँ पर वो लड़की बिल्कुल डर गई उसकी बात सुनकर कि वो मार देगी उसे। फिर वो बोलने लगती है कि मैं उसे मारना भी चाहती हूँ, इसके बावजूद भी कि हर दिन उसके बिना एक हेल लगता है मुझे। और हमारी फीमेल लीड अपने आइडिया पे अमल करने के लिए उस लंबी सी सड़क और सिक्योरिटेड एरिया में आ चुकी है अपनी गाड़ी लेकर, और हैंडल को कस के पकड़ लिया है। वो सोल्जर वहाँ पर आती हुई गाड़ी की जो तेज़ रफ्तार है वो देखता है। बिना किसी की परवाह करते हुए वो तेज़ स्पीड पर अपनी गाड़ी आगे चलाते जाती है। वो सोल्जर्स उसके रोकने की कोशिश करते, बोलते ऐसे चिल्लाकर कि रुक जाओ, पर वो किसी की नहीं सुनती है और लग रहा है कोई हादसा हुआ है। और अब हम देखते हैं उसका ऑब्सेशन उसे कहाँ तक लेकर जाता है। वो सारी चीज़ें गिरा देती है, लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, वो सोल्जर्स लोग, और बोलते कि उसे पकड़ो। यहाँ पर वो सोचती हुई कि हाँ, सही कहा, मुझे पकड़ो। और उसकी तेज़ रफ्तार से आते हुए वो सारे जो सिक्योरिटी लगी होती है उसको तोड़ते हुए आती है, और सोचती है हाँ मुझे पकड़ो और मुझे मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पति के पास पहुंचा दो। जब वो ये सब कर लेती है तो वो पीछे पलट कर देखती है और सोचती है शायद इतना काफ़ी होगा। वो सोल्जर्स उसके पीछे ही भाग रहे थे। तभी एक सोल्जर्स बोलता है मैं भाग नहीं सकता, मुझे सांस नहीं आ रही है। वो सब कुछ देख रही है वहाँ पर गाड़ी में बैठ के। उस सोल्जर की हालत थोड़ी नाजुक हो जाती है। तभी दूसरा सोल्जर उसे उठाने लगता है, बोलता है क्या हुआ है तुम्हें। ये सब देख के फीमेल लीड गुस्सा हो जाती है, बोलती है क्या हो रहा है ये सब, वो लोग मुझे पकड़ने क्यों नहीं आ रहे। और वो सोच लेती है अगर ये सब चलता रहा और आप किसी गाड़ी की स्पीड देख ही सकते हैं, तो मैं सच में नॉर्थ कोरिया में एंटर कर लूँगी। और वो जो आप देख रहे थे, वो बोर्ड लगा था, वो एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर था। उसकी गाड़ी तेज़ स्पीड से आगे बढ़ रही है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो नहीं जानती आगे क्या होगा, पर वो गाड़ी को चलाए जा रही है आगे की तरफ। वो आखिरकार अपनी गाड़ी रोक ही देती है नॉर्थ कोरिया में, शायद एंटर करने से पहले। अब देखते हैं आगे क्या वो नॉर्थ कोरिया में एंटर कर गई है। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स चिल्लाने लगते, उसे बाहर निकालो। और आप देख सकते फीमेल लीड का एक्सीडेंट होते होते बची है वो, एयरबैग उसका बाहर निकल आया है। वो लोग चिल्ला रहे गाड़ी नंबर 3714 बाहर निकलो, तुम अंडर अरेस्ट हो। वो सब उसकी खिड़की पर आके बोलने लगते उसे, पर वो भी देखकर चौंक जाते हैं कि इसमें तो एक सिर्फ नॉर्मल सी एक लड़की बैठी है। यहाँ पर वो एयर बैग में अपना मुंह छुपाए हुए बोल रही है तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, अभी मैं सच में नॉर्थ कोरिया चल जाती। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो नॉर्थ कोरिया अभी नहीं पहुंची है, बच गई है वो। यहाँ पर सेंट्रल पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा है और उसे पूछताछ के लिए बिठाया गया है।
यहाँ अभी इसके आँखों में मुझे डर नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो अपने पति को ढूँढने का पूरा हिम्मत लेकर आई है। यहाँ पर वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हान सा-योंग है। तभी जो आदमी उसे इन्वेस्टिगेट करने आया है वो बोलता है, हम आतंकवाद को जो रोकते हैं उस डिपार्टमेंट से हैं, NIS के। तो हमारी फीमेल लीड जो चाहती थी वो हो गया है, मगर वो सच में क्या अपने पति को ढूँढ पाएगी? वो बोलता है, तुमने सुना ही होगा कि हम NIS हैं और हम तुम्हें ये चार्जेस लगाते हैं कि तुमने इतनी शांति को, जो राष्ट्रीय शांति है, उसे भंग करने की कोशिश की और हमारी मिलिट्री जो टीम है उसे हार्म पहुंचाया है। वो उससे बोलता है, तुम्हें समझ भी आ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से जो आसपास की चीज़ें फैसिलिटीज़ है वो सारी बंद हो जाएंगी। ये एक टूरिस्ट प्लेस है और सिर्फ एक सिंगल पर्सन की वजह से इतने सारे टूर्स कैंसिल हो गए, सबको बंद करना पड़ा। तभी फीमेल लीड बोलती है, हाँ ये अच्छा हुआ। तभी उस ऑफिसर को थोड़ा सा शॉक लग जाता है। वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पर फीमेल लीड बोलती है, एक सोल्जर था जो जिसकी सांस फूल रही थी और वो कोलैप्स हो गया, वहीं पे बेहोश हो गया। मुझे लगता है वो अच्छा होगा अगर वो हॉस्पिटल में ही रहे और आराम करे। तभी वो अपना सर पकड़ लेता है ऑफिसर और बोलता है, यहाँ देखो मिस हान, जो तुमने किया है नेशनल सिक्योरिटी को जो हार्म पहुंचाया उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। तुम जो कुछ भी कहोगी यहाँ से लेकर बाहर तक, वो सारी तुम्हारे केस पर भारी पड़ सकती हैं। तो इसलिए सच सच बता दो, तुम्हारा इरादा क्या था नॉर्थ में जाने का? और सही से बोलूँ तो ये यॉन किम है कौन? ऑफिसर उससे सवाल पूछने लगते हैं और बोलते, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पहले तुम सिर्फ ये नाम बोलकर चुप रह गई, वो है कौन आखिर? तभी फीमेल लीड बोलती है, वो मेरा पति है। तभी वो ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स बताता है, तुम्हें यहाँ पर सिंगल बताया जा रहा है रिकॉर्ड्स में। तभी फीमेल लीड बताने लगती है, हम दोनों शादी में 2 साल तक थे और वो भी कानूनी तौर पर। तभी दूसरा जो ऑफिसर है साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठा, वो अपनी गर्दन हिलाने लगता है नहीं बोलकर। तो ऑफिसर बोलता है कि ये वही इंसान है ना जिसे तुमने अभी अभी मिसिंग कुछ दिनों पहले रिपोर्ट करा है? तो वो बोलती हाँ। तब ऑफिसर पूछता है, तो तुम्हारा इरादा वो आदमी था या फिर ये सब कुछ करना, नॉर्थ में जाना? वो कई बड़े बड़े लोगों के जो पोजीशन है उनके नाम लेने लगती है और बोलती है, मेरा हस्बैंड यही सब नाम दोहराता था बार बार। यहाँ पर लग रहा है कि उन दोनों की बत्ती गुल हो गई है। समझ नहीं आ रही क्या बोल रही है, इसका मतलब क्या है? वो बोलती है, पहले पहले तो मैंने सोचा कि उससे नॉर्थ कोरिया का एक एजेंट बताकर मैं रिपोर्ट फाइल कर दूँ, मगर मैं उसका चेहरा भी नहीं जानती और ना ही उसका नाम। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसा लग रहा है मैं एक जासूस के साथ रह रही थी इतने सालों तक। क्या तुम मेरे लिए ये देख सकते हो? अब हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।